अरे बहू। जी अम्मी। बेटा ज़रा एक गिलास गर्म पानी देना। अरे अम्मी थोड़ा पहले नहीं बता सकती थी? अभी चूल्हा हमने बंद कर दिया, देते हैं अभी। अम्मी लीजिए पानी। बहू मेरी दवा भी ले आना नीचे से। अरे इस बूढ़ी ने तो आजिज़ कर रखा है, हर वक्त दौड़ाती रहती है मुझे। अम्मी ये लीजिए दवा। बहू मैं तुमसे कुछ काम कहती हूँ तो तुम्हारा मुंह ही बना रहता है। खाला अम्मी की बहू को देखो कितना अच्छे से रहती हैं अपनी सास के साथ। अम्मी सारी बुराइयाँ तो मेरे अंदर ही हैं, आपके अंदर तो कुछ है नहीं। आप तो पाको पाकीज़ा हैं। कितना सब करने के बाद आप सबसे मेरी शिकायतें करती रहती हैं। अगर मैं तुम्हारी शिकायतें कर रही होती ना तो तुम यहाँ रह ना रही होती। मैं तुम्हारा जल्दी ही कुछ इंतज़ाम करती हूँ। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मैंने कुछ गलती करी नहीं तो आप मेरी शिकायतें किससे करेंगी? ठीक है जाओ मेरे कमरे से। मैं क्या करूँ जो मेरी सास भी मुझे मानने लगे। दूसरी बहू को तो इतना मानती, मुझे मानती ही नहीं है। मैं क्या करूँ इसके लिए? चलती हूँ आलिमा के पास, वो सुना है बहुत अच्छा ताबीज़ देती हैं। उन्हीं से कुछ ताबीज़ ले लेती हूँ ताकि मेरी अम्मी भी हमें माने। आलिमा साहिबा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है? जी हाँ ठीक है, बस एक मसला है हमें परेशान करे हुए, उससे बहुत परेशान है। अरे ऐसा क्या मसला है? आजकल तो हर मसले का हल है। मेरी सास और मेरे में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। दूसरी बहू को वो बहुत मानती, हमें नहीं मानती हैं। कोई ऐसी ताबीज़ दे दीजिए जिससे मेरी और मेरी सास में लड़ाइयाँ बंद हो जाए, वो हमें मानने लगे और हमारी लड़ाइयाँ बंद हो जाए। क्या बस इतनी सी बात है? सिर्फ लड़ाई की बात है? इसका तो मेरे पास बहुत अच्छा तावीज़ है। ये तावीज़ लिए और आप इसको कुछ नहीं सिर्फ 7 दिन तक के अपने दांतों के नीचे दबाए रहिएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे अपने दांतों के नीचे 7 दिन तक के रखूँगी। आपका बहुत शुक्रिया। बहू ये खाना ठंडा हो गया, इसको गर्म कर देना। बेटा सुनो, मुझे रात में शादी में जाना है तो मेरा कपड़ा प्रेस कर देना। जी। वो आज कुछ बोल नहीं रही है। बहू तुमसे कहा था छत से कपड़े उतार लेना, बारिश हो रही है, सब भीग गए। आजकल ये बहू को क्या हो गया है, कुछ बोल भी नहीं रही है, ना लड़ रही है। और एक हफ्ते से कुछ बोला ही नहीं है। हम इतना उसको कुछ कह रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रही है हमको। हमको भी अपना रवैया सही कर लेना चाहिए, इतनी बुरी नहीं है वो। एक हफ्ता तो हो गया है दांतों के नीचे ताबीज़ रखे हुए, अब इसको निकाल देते हैं। अलबत्ता ये ताबीज़ जब से रखा है तब से कोई लड़ाइयाँ तो हुई नहीं। पता नहीं मेरी सास मुझे मानने लगी या नहीं। बहू ये लो चाय पियो। अरे मैं आपकी चाय बना के लाई, हम ले आते ना बनाकर। अरे बेटा हम दोनों को साथ में रहना है, प्यार से रहेंगे तो घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। जी अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे वाह भाई, मेरी सास तो मुझे बहुत मानने लगी। चले ज़रा आलिमा साहिबा का भी शुक्रिया अदा कराएं, उन्होंने बहुत अच्छी ताबीज़ दी, मेरी सास मुझे मानने लगी। आलिमा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से आपने ताबीज़ दिया है तब से मेरी सास और मुझ में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। एक हफ्ते से हम दोनों में लड़ाइयाँ ही नहीं हुई। आखिर आपने इस ताबीज़ में क्या लिख दिया है जो मेरी और मेरी सास में लड़ाइयाँ बंद हो गई? बेटा तुम खुद खोल कर देख लो कि मैंने तावीज़ में क्या लिखा है। अरे इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ बेटा, ये कोई तावीज़ नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था। ये मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि ताकि तुम इसको 7 दिन तक अपने दांतों के नीचे दबाए रहोगी तो तुम कुछ बोलोगी नहीं। और यही मसला है, यही हकीकत है कि अगर दोनों में से कोई एक खामोश हो जाए तो कभी लड़ाई होए ना। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। ये लीजिए, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें।